हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो भैया हमने उठा लिया है अब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर सॉल्यूशन ख़त्म कर दिया। 2011 से लेके 2025 तक के जेईई एडवांस के PYQ अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और 2011 से 2025 तक ये सिनेरियो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सॉल्यूशन चैप्टर का कम से कम एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें चैप्टर सॉल्यूशन का PYQ मतलब क्वेश्चन नहीं आया हो। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हाल है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाल कुछ इस तरीके का है कि 2011 तक टोटल 19 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूछे गए हैं और 2006 तक 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन 2006 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं। तो कमाल की बात यह है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक ऐसा चैप्टर है जिसका किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, किसी चैप्टर से लिंक नहीं है। जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इसी चैप्टर में से बनेगा, इसको और किसी चैप्टर के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं इन जनरली। बात समझ में आ गया? अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया है जो 2-4 चैप्टर को मिक्स करके एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बना दिया हो। तो चैप्टर सॉल्यूशन भी एक आप मान सकते हो स्कोरिंग चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप मान सकते हो कि एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो आप ये चैप्टर्स तो करके जाइए। सबसे पहले मैं वही चैप्टर उठा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी के साथ हो सकता है मैं एक 12th का चैप्टर भी उठा लूँ, सॉल्यूशन के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो भैया क्वेश्चन 2025 में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं पूछा गया, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर की पता है खास बात क्या है कि जिस साल क्वेश्चन नहीं आता ना उसके नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एक साथ। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक ही ईयर में 2 क्वेश्चन आए हैं, एक ही साल में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो भैया इसको ना छोड़ के जाएं, 2025 में इसका क्वेश्चन नहीं आया था तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना। चलिए, अब उन्होंने क्या किया कि भैया 2024 में उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिख रखे हैं। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं, आसान भी आ जाते हैं। अब जैसे इस ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए था? आपको पता होना चाहिए था कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, इन nth बोर ऑर्बिट की अगर हम बात करें, nth बोर ऑर्बिट, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं आप सभी को बता देता हूं अगर आपको पता नहीं है तो। जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चाहे आप माइनस यहाँ लगाओ, चाहे माइनस कहीं भी लगाओ, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, और आपने पढ़ा होगा कि जो टोटल एनर्जी का डबल है, टोटल एनर्जी का डबल है वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के। ये इतने शानदार रिलेशन है ना भाई साहब, अगर आपको डायरेक्ट याद रहते हैं ना तो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी यूनिट में लिखो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है बेटा? कंपेयर करना है। -13.6 Z²/n², सबसे फेमस फॉर्मूला EV पर एटम। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो आपकी रैंक तो वैसे ही नीचे आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस है, प्लस लगा दो, 13.6 Z²/n² EV पर एटम। क्या हमको इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है क्या? जब भी हम कंपेयर करते हैं ना तो भैया जो वेरिएबल वेरी करते हैं ना, केवल उनका प्रोपोर्शनलिटी से निकाल लो। कैसे? कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। सर Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। N क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। क्या होता है? ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, बोर एटॉमिक, आपको सबको पता होगा बोर्ड्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, हाइड्रोजन लाइक एटम पे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे n बराबर क्या है? 1 है, और z बराबर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे जो रेशियो आने वाला है वो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है।
भाई जिसका ये आएगा ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्बिट है, n बराबर 1 है, यहाँ पे हीलियम प्लस है, तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम z बराबर क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 1। बात समझ में आ गई होगी, जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, ठीक है भैया। n बराबर 2, n बराबर 2 हो गया सर, ये z बराबर भी 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें दोनों ही 2 हो गए तो फिर से वापस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसके बाद n बराबर 2 और Li हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का क्या एटॉमिक नंबर की मास नंबर, भैया एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया 3, z बराबर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 9/4, कितना आ जाएगा बेटा 9/4, आराम से देख लो। हाइड्रोजन हीलियम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है। तो बताओ मैक्सिमम किस में आया, मैक्सिमम आया ऑप्शन बी में। बस यही था क्वेश्चन। अब देखो आप खुद देख लो कि कितना आसान क्वेश्चन था। कंपेयर करते हैं, जब इस वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी कंपेयर वाला क्वेश्चन आए, जो वेरी कर रहा है केवल उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2024। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के जेईई एडवांस के पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए हैं, और जल्द ही, बहुत जल्दी ही कि सारे चैप्टर्स के जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं उसके एडवांस के पीवाईक्यू चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।